हेलो एवरीवन। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो भाई शुरुआत करने वाले हैं हम अपनी थ्योरेटिकल जो हमारी वीडियो है वो यहाँ से आज शुरू होने वाली है। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर मैं पेन का सेलेक्ट कर लेता हूँ। नहीं, ये है बॉल पॉइंट पेन। इससे पहले आपने मेरे चैनल पर हमेशा जो हो गया ना, ठीक है। इससे पहले आपने मेरे चैनल पर हमेशा एमसीक्यू की वीडियोज़ ही देखी होगी, ठीक है। एमसीक्यू से रिलेटेड ही वीडियोस देखी होगी, लेकिन इसमें हम थ्योरी से शुरू करने पड़ेंगे और थ्योरी से शुरुआत करेंगे। और जिसमें हम सबसे पहले हमारी जो वीडियो है वो होने वाली है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हम अभी माइक्रोबायोलॉजी शुरू कर रहे हैं, हमारी वन शॉट सीरीज ये शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। एक शॉट में ही सारा कुछ निपटा देंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का। कोशिश करेंगे एक वीडियो में ही ख़त्म करने की। अगर वीडियो लंबी होती दिखी तो फिर हम आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है माइक्रोबायोलॉजी की। अब वही किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आपको हिस्ट्री में जाना ही पड़ेगा। जब तक आप हिस्ट्री को कनेक्ट नहीं करोगे सब्जेक्ट को, आप एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए, जैसे अब सबसे पहला ही चैप्टर क्या होता है, आप माइक्रोबायोलॉजी में आप कहीं भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है। चाहे आप वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीबी, अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट हो, और वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और अगर आप कोई थ्योरी का भी ऐसे लेक्चर देख रहे हो, अगर आप अभी कॉलेज में हो, तो आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और ये जो खिलते हुए चेहरे आप देख रहे हो ना, लुईस पास्चर साहब है, ये हमारे एडवर्ड जनर साहब है, और ये हमारे रॉबर्ट कोच साहब है, ये ऐसे ही नहीं बने भाई। ये इन मतलब ये ऐसे ही इतने बड़े महान साइंटिस्ट नहीं बने। इन्होंने भाई 20-20 30-30 साल एक सिंगल रूफ के नीचे सिंगल लैब में इन्होंने 20-20 30-30 साल तक काम किया है, ठीक है। मेहनत करी है, तब जाकर इनको कुछ ना कुछ हासिल हुआ है, तब जाकर इन्होंने कोई ना कोई फाइंडिंग निकाली है। जैसे लुईस पास्चर साहब को ही ले लो, कितनी मेहनत। ये केमिस्ट, बताओ इनके बारे में थोड़ा। ये ना एक केमिस्ट थे ये। उसके बाद इनका माइक्रोबायोलॉजी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। ऐसे ही रॉबर्ट कोच साहब को भी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं केवल आपको पढ़ाऊँगा ही नहीं, इसमें मैं आपको, ठीक, ये तो ऐसे लिखा है केवल, ठीक है। तो केवल आपको इसमें पढ़ाई ही नहीं मिलेगी, इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपका इंटरेस्ट है माइक्रोबायोलॉजी में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। बहुत सारी स्टोरीज मैं इसमें आपको स्टोरीज से कनेक्ट करके बताऊंगा, तो आपके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा जाएंगी, ठीक है। तो फॉर ऑल दोज जो कि नए हैं चैनल पर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ चेतन, एंड आई हैव डन माई BSc FLT फ्रॉम PGI चंडीगढ़, एंड दिस इज़ अ चैनल लैबटॉनिक इन विच यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो आई एम द फाउंडर ऑफ लैबटॉनिक। तो छोटा हमारा चैनल है, ठीक है, आपके हवाले है, आप इसको आगे लेके जाओगे। और हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से हम अपनी थ्योरेटिकल वीडियोज़ की शुरुआत करते हैं। इसके बाद बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है थ्योरी की, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री भी, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस सीरीज़ पर, वन शॉट सीरीज़ पे, तो बायोकेमिस्ट्री की भी आएगी वीडियो। उसके बाद हीमैट की भी आएगी, हिस्टो की भी आएगी। अगर आपका इस वीडियो सीरीज़ पर, इस हमारी थ्योरेटिकल वीडियो सीरीज़ पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो अपने जोश के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो, मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको पहले गुरु मंत्र दिया था, कि अगर कोई भी आपको वर्ड जानना है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आपने कभी पहले उसके बारे में सुना नहीं, तो उसका क्या करो, आप संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद करने से क्या फ़ायदा होगा आपको? संधि विच्छेद करने से आपको सब्जेक्ट जो वर्ड का मीनिंग है वो समझ। जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, ठीक है। स्मॉल जिसको हम नेक डाई से नहीं देख सकते, ठीक है। माइक्रो किसके लिए यूज़ होता है? जिसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि हम नेक डाई से नहीं देख सकते। और बायोलॉजी तो वही बायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है मेडिसिन की जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर रोल इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। अब बात करें माइक्रोबायोलॉजी भी भाई बहुत टाइप की है। माइक्रोबायोलॉजी एक बड़ा ही वास्ट सब्जेक्ट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप मानोगे नहीं, इससे पहले अभी मैं जैसे अभी नया नया शुरू किया ना, तो अभी इससे पहले मैं 2 बार
शूट कर चुका हूँ इस वीडियो को, ठीक है। जो मैं अभी पॉइंट आपको बताऊंगा ये मैं, क्योंकि पता नहीं मेरे इसमें कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी, तो जिस इस वजह से वीडियो जो मतलब जो मैं यहाँ पे मतलब वीडियो बना रहा था तो वो सेव नहीं हो रही थी। तो अभी मैंने देखता ट्रबल शूटिंग करी है, देखते हैं अभी, पता नहीं ये भी आगे कैसे जाएगा, ठीक है भाई। 40-40 मिनट की वीडियो बन गई थी वो, और उसके बाद मतलब 40 मिनट मैंने इतनी मेहनत करने के बाद वो फिर बाद में सेव नहीं हो पाई वीडियो, और इस वजह से सारी मेहनत बराबर 2 बार हुआ है ऐसा। ये थर्ड टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको देखते हो बैकग्राउंड में कितनी मेहनत चल रही होती है। पहले ये पीपीटी बनाई मैंने, पीपीटी बनाने में मेरे को 2 दिन लगे, उसके बाद मैंने इसको शूट किया, 2 बार शूट किया, दोनों बार ख़राब बनी वीडियो, ठीक है। तो प्लीज़ आप, अगर आपको कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको यार सपोर्ट करो, ठीक है। सपोर्ट करो इसको, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट तैयार करने में। बात कर रहा था मैं माइक्रोबायोलॉजी की। देखो माइक्रोबायोलॉजी भी बहुत टाइप की है, मैं थोड़ा थोड़ा लिखता भी जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करो, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। 1 मिनट यार, मेरा कर्सर कहाँ गया, ये देखो, मुझे लगता है हैंग फिर से हो गया, हाँ ये रहा। तो मैं बात कर रहा था कि आप कॉपी पेन लेके बैठो, और जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट तो मैं लिख देता हूँ इस पर, और कुछ पॉइंट ओरली आपको बताता हूँ, तो आपको वो चीज़ें अपनी कॉपी में लिख लेनी है, अपनी जो डाउट बुक है उसमें लिख लेनी है, ठीक है। तो बात कर रहा था मैं माइक्रोबायोलॉजी से। माइक्रोबायोलॉजी भी बहुत टाइप की होती है, ठीक है। ये तो जो हम अभी पढ़ रहे थे क्या है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। एक मरीन माइक्रोबायोलॉजी होती है। मरीन माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है सर? माइक्रोबायोलॉजी जो कि मरीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी, ठीक है। फूड फूड साइंस में भी माइक्रोबायोलॉजी यूज़ होती है भाई। फूड साइंस में कैसे माइक्रोबायोलॉजी यूज़ होती है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप पढ़ते हो, मिल्क से कर्ड बनती है, ठीक है। मिल्क टू कर्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मिल्क टू कर्ड फॉर्मेशन होता है। जो आपकी अल्कोहल इंडस्ट्री है, ठीक है, अल्कोहल इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी फर्मेंटेशन के ऊपर बेस्ड है ना, फर्मेंटेशन के ऊपर बेस्ड है ना। अब अल्कोहल से ये मत समझ लेना कि अब मैं दूसरी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। अल्कोहल कुछ दवाइयों में भी तो यूज़ होती है ना, ठीक है। जो कफ सिरप्स होती हैं इनमें भी थोड़ा बहुत मात्रा में अल्कोहल यूज़ होता है, ठीक है। और अल्कोहल के और अपने जैसे हिस्टोपैथोलॉजी में अल्कोहल यूज़ होता है जो हमारा, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी में अल्कोहल कहाँ यूज़ होता है? जो आप डिहाइड्रेशन करते हो, डिहाइड्रेशन में भी तो अल्कोहल यूज़ होता है ना, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, पूरी पूरी फर्मेंटेशन के ऊपर बेस्ड है अल्कोहल इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा ना आपका इंटरेस्ट बढ़ाऊंगा अभी इसमें माइक्रोबायोलॉजी में, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी से मैं बहुत पहले से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। अपनी जॉब टाइम से मेरी पहली जो जॉब लगी थी वो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में ही लगी थी। अपनी ज़िंदगी की जो मैंने पहली कमाई करी थी वो माइक्रोबायोलॉजी में ही करी थी, वो पीजीआई की, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी पीजीआई में मेरा माइकोलॉजी के ऊपर काम था। माइकोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ फंगस जिसको बोलते हैं। तो माइकोलॉजी से मेरे को इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगाव है। और बात करें तो हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। एनिमल माइक्रोबायोलॉजी होती है एक, ठीक है। एनिमल माइक्रो, जैसे कि वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी जिसको बोलते हैं, वर्टिनरी, ठीक है, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी। जो आपने एक डिजीज़ का नाम सुना होगा, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़। ये किस में होता है जी? हमारा होता है डिजीज़ कैटल में। तो कैटल में ये डिजीज़ होता है। एक फाउल पॉक्स डिजीज़ होता है, ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं, ठीक है। फाउल पॉक्स नाम का डिजीज़ होता है। ये हमारे जो पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है फाउल पॉक्स, ठीक है। फाउल पॉक्स डिजीज़। तो माइक्रोबायोलॉजी तो भाई हर जगह यूज़ हो रही है, ठीक है। हर जगह यूज़ हो रही है माइक्रोबायोलॉजी। आप घर में भी माइक्रोबायोलॉजी यूज़ कैसे करते हो भाई? कर्ड बनाती है आपकी मम्मी, ठीक है। ब्रेड, ठीक है, ब्रेड मेकिंग में भी यूज़ होती है। ब्रेड, बियर, ठीक है। ईस्ट यूज़ होती है ना इसमें फर्मेंटेशन में, ठीक है। ब्रीवर ईस्ट आपने सुना होगा, जो आपने वो चैप्टर पढ़ा था आपका +2 में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर था ना, +2 मेडिकल में था ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो उसमें बताया था कि माइक्रोब्स जितने होते हैं सारे के सारे हार्मफुल नहीं होते, ठीक है। सारे के सारे माइक्रो हार्मफुल नहीं होते, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, ठीक है। स्टैटिन पढ़ा होगा आपने। स्टैटिन भी क्या है? एक बायोमोलिक्यूल, मतलब बायो प्रोडक्ट ही है ये भी एक, ठीक है। स्टैटिन जो स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ से मिलता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज़ कहाँ होता है? कार्डियोलॉजी में होता है भाई यूज़, ठीक है। जो क्लोट क्लोट डिजोल्व करने के काम आता है ये, ठीक है। क्लोट डिजोल्व की तरह यूज़ करते हैं, क्लोट बस्टर, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। उसके बाद बहुत बहुत मतलब बहुत वास्ट सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर गाइज कुछ लोग बोलते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी इज़ वेरी वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, तो उनको मैं बता देता हूँ माइक्रोबायोलॉजी बोरिंग नहीं है। आपको माइक्रोबायोलॉजी से प्यार नहीं है इसलिए बोरिंग फील हो रहा है। किसी भी पर्सन से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपको कनेक्ट करना है ना, ठीक है, कनेक्ट करना है आपको, तो
उससे प्यार करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। बिना प्यार से आप उस सब्जेक्ट में महारत नहीं हासिल कर सकते। जो ये आप सुन रहे हो, एंटोन वॉन हो, रॉबर्ट कोच, इनको सब्जेक्ट से प्यार था तभी तो ये इतना कुछ कर पाए आगे, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी की भी बहुत सारी, एक आपने सुना होगा एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी होती है सब्जेक्ट, ठीक है। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर, क्योंकि प्लांट्स में भी तो पैथोजन होते हैं ना, प्लांट्स में भी बहुत सारे पैथोजन होते हैं, बहुत सारे डिजीज़ होते हैं प्लांट्स में, जैसे पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ होता है, ठीक है। अब बोलोगे सर आप तो एग्रीकल्चर भी पढ़ाने लगे, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ होता है, ठीक है, पोटैटो में पाया जाता है। तो ये भी तो माइक्रोब्स के कारण ही होता है ना, ठीक है। ये सारे के सारे आपने +2 में पढ़े होंगे। और भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, ठीक है। वाइट रस्ट, ठीक है, वाइट रस्ट आपने सुना होगा। वाइट रस्ट किस में होता है वाइट रस्ट, ठीक है, ये वीट में पाया जाता है ना वाइट रस्ट। ये भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही खोज करते हैं ना, फंगस वगैरह खोज करती हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही वास्ट है भाई, ठीक है। और अब बात करें थोड़ा सा, ये देखो मुझे लगता है फिर हैंग हो गया, अब हो गया, ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। वैसे तो ये तो मैंने ऊपर ऊपर से बताया ना माइक्रोबायोलॉजी। अब बात करते हैं वेरियस जो ब्रांचेज हैं माइक्रोबायोलॉजी की, उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी वैसे तो देखो कहीं भी अगर आप जाओगे, कई जगह अगर आप छोटी लैब में जा रहे हो तो आपको बैक्टीरियोलॉजी का काम भी एक जगह ही मिलेगा, वायरो का काम भी एक ही लैब में मिलेगा, माइक्रो पैरासाइट सारा एक। अगर आप किसी हाई लेवल इंस्टीट्यूट में जाते हो, एम्स पीजीआई, तो वहाँ पर इनके अलग अलग डिपार्टमेंट है गाइज। बायोकेमिस्ट्री सॉरी बैक्टीरियोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट है, वायरो का अलग डिपार्टमेंट है, माइकोलॉजी का अलग सेक्शन है, पैरासाइटोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट है, इम्यूनो बैक्टीरियोलॉजी में सारे के सारे बैक्टीरिया की स्टडी हम करते हैं, ठीक है। सारे के सारे जितने बैक्टीरिया हैं सबकी स्टडी करते हैं हम बैक्टीरियोलॉजी में, ठीक है। सारे के सारे बैक्टीरिया ही हार्मफुल नहीं होते, मैंने बताया आपको, ठीक है। एक नाम सुना होगा आपने बैक्टीरिया का, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मिनाई, प्रोपियोनी प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। ये यूज होता है हमारा, ठीक है। बेकर ईस्ट का आपने नाम सुना होगा, ये ईस्ट है जिससे हम ब्रेड बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी यूज़ करते हैं चीज़ बनाने में, ठीक है। पनीर वगैरह ये सारी चीज़ें माइक्रोब्स यूज़ करते हैं। या आपने एक प्रोडक्ट सुना होगा उसके बाद वायरोलॉजी में सारे के सारे वायरस की स्टडी करते हैं हम, ठीक है। सारे के सारे वायरस की, जैसे कि अब कोविड-19 के बाद तो जो आम जनता है उनको भी मतलब इन चीज़ों के बारे में पता लग गया है। वायरोलॉजी में वायरस की स्टडी होती है कोविड-19 के बाद। माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है इसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होने वाली, बढ़ने ही वाली है। क्योंकि अभी देख रहे हो आप बार बार म्यूटेशंस हो रही हैं, ठीक है, म्यूटेशंस हो रही हैं। जैसे अब बात करें H1N1 जो आपका इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इसमें कितनी म्यूटेशन, अभी कोविड में ही कितनी म्यूटेशन देखने को मिली, जिसके बाद वो फिर अलग अलग वेरिएंट्स आए ना, उनके अलग अलग वेरिएंट्स आए, आपने देखा, ठीक है। न्यूज़ में सुना होगा आपने कोविड-19 का एक नया वेरिएंट आ गया। मंकी पॉक्स, अभी आपने पीछे ही मंकी पॉक्स फैला हुआ था। चिकनगुनिया आपने सुना होगा, चिकनगुनिया वायरस का आउटब्रेक हो गया, ठीक है। चांदीपुरा वायरस। तो वायरोलॉजी में सारे के सारे वायरसेस। इसके बाद माइको की बात करें तो भाई माइको तो आप खाते होगे मशरूम, ठीक है। मशरूम आप खाते होगे, एडिबल मशरूम, ठीक है। कुछ मशरूम होते हैं जो नॉन एडिबल होते हैं, कुछ होते हैं एडिबल होते हैं। आप लोग पिज़्ज़ा खाते हो, जो बड़े चाव से जो पिज़्ज़ा खाते हो ऐसे स्लाइस पिज़्ज़ा की, उसके ऊपर जो टॉपिंग देखते हो मशरूम की, ठीक है। मशरूम की टॉपिंग आजकल तो बड़ा फैशनेबल हो गई ये चीज़ें, ठीक है। तो सारी की सारी फंगस भी डिजीज़ कॉजिंग नहीं होती, कुछ बेनिफिशियल भी होती है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी में भी फिर 2 टाइप की आ जाती हैं आपकी, हेलमिन्थोलॉजी, ठीक है, हेलमिन्थोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी में हम प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं। मलेरिया हो गया, बेबेसिया हो गया, ठीक है, एंटमीबा हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है। हेलमिन्थोलॉजी है, हेलमिन्थ्स की स्टडी को बोलते हैं। इम्यूनो में भाई, इम्यूनो भी माइक्रोबायोलॉजी का ही एक तरह से पार्ट लगा लो। इम्यूनो में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ते हैं हम, अलाइजा, ठीक है, अलाइजा, रिया, ये सारे के सारे इम्यूनोलॉजी में होते हैं। सीडीसी क्रॉस मैच टेस्ट होता है एक, ठीक है। सारी की सारी सीरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये सारी की सारी आपको पता होगा, ठीक है। और हाँ भाई, अगर किसी को हमारे साथ कनेक्ट करना है इंस्टा पर, तो ये दी हुई है आईडी, यहाँ पर आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर द
लेटेस्ट अपडेट्स, और ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब आप कर सकते हो अगर आपको हेल्पफुल लगता है कंटेंट, ठीक है। ये हमारा लैबटॉनिक का ही फेसबुक पेज है, इसको भी आप लाइक कर सकते हो अगर इफ़ यू आर यूजिंग फेसबुक, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हमारी सबसे पहले, अब देखो जो माइक्रोबायोलॉजी अब अगर आप पढ़ रहे हो ना गाइस, जो आज आप पढ़ रहे हो, जो कल्चर मीडिया के बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एक बार सोचो, एक बार मतलब एक बार सोचो आप कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कितने लोगों ने, मैं बताता हूँ आपको। ये माइक्रोबायोलॉजी जो इंडस्ट्री है, ऐसे ही इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं बनी यहाँ पर, ठीक है। कितने साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है, मेजर कंट्रीब्यूशन है। कईयों की तो भाई ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं साइंस में, कई साइंटिस्टों की तो मतलब काम करते करते वर्क प्लेस पर वो, मतलब वर्क प्लेस पर ही उनकी डेथ होगी, वर्क प्लेस पर ही वो स्वर्ग सिधार गए। एक आपने नाम सुना होगा मैरी क्यूरी का, ठीक है, मैरी क्यूरी का आपने नाम सुना होगा। देखिए इस चैनल पर आपको केवल केवल पढ़ाई नहीं मिलने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इस चैनल पर मिलने वाली है। मैं पहले बता रहा हूँ, मेरी आदत है यार, मैं क्या करूँ, अपनी आदत से मजबूर हूँ, मेरे से नहीं रहा जाता बताए बिना। मैरी क्यूरी का नाम आपने सुना होगा, इनको फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज़ मिला, इनको केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज़ मिला। ये ही शी इज़ द ओनली लेडी जिसको दो दो फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। शी इज़ द ओनली लेडी। कितना कंट्रीब्यूट पता है आपको, आपको पता है इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इनका भाई इनका काम था, आपको बताऊँ, इनका काम था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर इनकी रिसर्च थी, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो पोलोनियम है, रेडियम है, ठीक है। तो रेडियम पोलोनियम की डिस्कवरी इन्होंने करी थी। और आज भी जो कपड़े हैं इनके, आज भी वो लेड चैम्बर में रखे हुए हैं, और आज भी वो ऐसा मानते हैं कि आज भी वहाँ से रेडिएशन लीक हो रही है। इनको इतना ज़्यादा रेडिएशन का एक्सपोजर हो गया था, ठीक है। इन्होंने नहीं परवाह करी अपने शरीर की, ठीक है। ये होता है काम के प्रति अपनी डेडिकेशन, कि काम के प्रति इतनी डेडिकेशन थी। आज भी अगर आपको उनके वो सारी चीज़ें देखनी है ना, उनका सामान तो लेड चैम्बर के अंदर रखा हुआ है, आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं देख सकते, वहाँ से रेडिएशन आती है, क्योंकि लेड क्या करता है, रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर लेता है ना, ठीक है। तो लेड चैम्बर के अंदर तो ऐसे ऐसे महान साइंटिस्ट हुए हैं। मैं बात करूँगा, अगर मैं ऐसे स्टोरीज सुनाने लग जाऊँ ना तो पता नहीं कितनी स्टोरीज है। अगर आपके कमेंट अच्छे रहे तो ऐसी ऐसी स्टोरीज आएंगी चैनल पर, अगर आपके कमेंट अच्छे रहे, अगर आपके कमेंट अच्छे रहे, अगर आप चाहते हो कि ऐसी ऐसी स्टोरीज लेके आऊँ, इंटरेस्टिंग स्टोरीज साइंस की, तो वो भी आपकी साइंस की स्टोरीज आ जाएंगी, ठीक है, अगर आपके कमेंट अच्छे रहे। देखते हैं कितनों को कमेंट आता है। अब बात करते हैं, हम अपनी शुरुआत करते हैं वीडियो की, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में हमारे, इनका नाम कौन नहीं जानता यार, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इनको बोलते हैं कई जगह, कुछ कुछ ऑथर, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्योंकि सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी में हम जो पढ़ते हैं वो इनके बारे में ही पढ़ते हैं, एंटोन फिलिप लेवनहॉक, ठीक है। एंटोन फिलिप लेवनहॉक, ये बंदा यार लेंस मेकर था, पता आपको, लेंस मेकर था ये। इसको इतना इंटरेस्ट था, इनको इतना इंटरेस्ट था, इज्जत से बात करते हैं, इनको इतना इंटरेस्ट था क्योंकि भाई ये महान साइंटिस्ट है यार, ठीक है। हमारे लिए तो मतलब हम तो इनके आगे नतमस्तक होते हैं, ठीक है, इनके आगे नतमस्तक होते हैं। आज इन्हीं की बदौलत आज तो खैर, आज तो क्या है कि बायोटेक से हम कोई भी वैक्सीन 2 से 3 साल में बन जाती है बायोटेक से। बायोटेक काफ़ी एडवांसमेंट हो चुकी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेकिन उस टाइम की बात है जब कितने साल पहले की बात है, जब देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, तब कैसे काम होता था भाई, 20 मैं बता रहा हूँ ना, लैब में जो चीज़ें आज आप पढ़ रहे हो ना गाइज, बहुत लोगों की सेक्रीफाइसेस हैं ये, ठीक है, बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, तब जाके आज वो चीज़ें पढ़ने मिल रही है आपकी, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाया था। फर्स्ट माइक्रोस्कोप कैसा था इनका, ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं था जो आज आप यूज़ कर रहे हो, जैसे हमारे चैनल के लोगों पे या माइक्रोस्कोप, ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं था इनका। इनका सिंपल क्या था, एक जो लेंस होता है ना, ऐसे जो लेंस होता है जो, इनका एक सिंगल लेंस वाला माइक्रोस्कोप था। अब ये लेंस किस किस ने देखा है ये बताओ, ये कांड किस किस ने किया है लेंस से? हमने तो काफ़ी किया भाई। यहाँ पर जैसे हम क्या रख लेते थे, ब्लैक कलर का पॉलीथीन रख लेते थे, और फिर सन की जो रेज थी, ठीक है, सन की जो रेज थी वो इसके ऊपर फोकस करते रहते थे और यहाँ पर आग लग जाती थी गाइस। ये होती है भाई फोकस की पावर, ठीक है, फोकस आग लगा देता है। आपके सामने एग्जांपल है, मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा, ठीक है।
तो ये किस किसने कांड किया है बताना एक बार कमेंट बॉक्स में। हमने तो बहुत किया भाई। हम हमारी ना ज्योमेट्री बॉक्स हम जब जब नया लेके आते थे तो सबसे पहले मैं तो यही ढूंढता था कि इसमें लेंस कहाँ है, ठीक है, लेंस कहाँ था। इससे हम ऐसी चीज़ों को ऐसे बड़ा करके देखते थे, जूम करके देखते थे, ठीक है। तो ये होती है भाई फोकस, पावर ऑफ फोकस, आग लगा देते हैं भाई। तो इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाई थी उसका जो मैग्नीफिकेशन था वो अप टू 300x ही था। आज की माइक्रोस्कोप में तो आपको 1000x तक मिल जाता है, ठीक है, जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होती है। लेकिन जो इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाई थी वो अप टू 300x तक ही उनकी जूमिंग पावर थी, और सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप थी ये, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने देखी थी। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले इन्होंने एक टर्म दी थी, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, जो ये वाइल्ड एनिमलिक्यूल जो टर्म थी ये किसने दी थी, ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टू ऑब्जर्व द एंड डिस्क्राइब द प्रोटोजोआ, ठीक है। जो वाइल्ड एनिमलिक्यूल जो टर्म दी थी वो इन्होंने ही दी थी। क्या क्या टर्म, एनिमलिक्यूल, एनिमलिक्यूल, एनिमलिक्यूल यानी कि लिटल एनिमल, लिटल एनिमल। इन्होंने अपने स्टूल में इन्होंने जो जो अपने स्टूल में इन्होंने पैरासाइट्स देखे थे, ठीक है, अपने खुद के स्टूल में। पौंड वाटर से इन्होंने फिर पौंड सैंपल से लिए, फिर डेंटल प्लाक, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इनका, ठीक है। इनका वही सबसे पहले इन्होंने मसल फाइबर, रेड ब्लड सेल भी इन्होंने डिस्कवरी करी, स्पर्म सेल की डिस्कवरी इनका श्रेय इनको जाता है, कैपिलरी ब्लड फ्लो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में भी इनका काफ़ी नाम है, ठीक है, एंटोन वॉन लेवनहोक का, ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो काफ़ी योगदान है इनका। उसके बाद इन्होंने जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो पहले के टाइम चलती थी, ऐसा माना जाता था कि स्पॉन्टेनियसली जो नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर बना है। जब हम इवोल्यूशन की वजह थ्योरी पढ़ते हैं ना, नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर बनने वाली, तो इन्होंने उस थ्योरी को चैलेंज किया था, बाद में जाके डिसप्रूव किया था उसने लुईस पास्चर साहब ने। लुईस पास्चर साहब ने बाद में जाकर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसप्रूव किया था। और कैसे डिसप्रूव किया था, श्वान नेक जो एक्सपेरिमेंट था उनका, ठीक है, जो ऐसे श्वान नेक एक्सपेरिमेंट था ना उनका, लुईस पास्चर साहब का, वहाँ से फिर उन्होंने गर्दन को उसको श्वान नेक जो ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, ब्रोथ ली थी उन्होंने, उसमें ग्रोथ आ गई थी, ठीक है, ब्रोथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए थे ऐसे, यहाँ से फिर उन्होंने ब्रेक किया था। वो एक्सपेरिमेंट्स आपने पढ़े होंगे, अगर आप +2 मेडिकल से हो तो वो एक्सपेरिमेंट आपने ज़रूर पढ़े होंगे, इफ़ यू आर ए +2 मेडिकल, क्योंकि उसमें इवोल्यूशन वाले चैप्टर में सारे दिए हुए हैं। फिर और बहुत सारी थ्योरीज थी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, बहुत सारी थी, ठीक है। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को इन्होंने मतलब उनका चैलेंज किया था, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ठीक है, इनका ऐसा मानना था कि लाइफ साइकिल वही है। उसके बाद बात करें तो ये फाउंडर भी हैं बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी की, क्योंकि इसलिए इनको फादर ऑफ कई जगह बैक्टीरियोलॉजी, वैसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी अगर क्वेश्चन आए तो रॉबर्ट कोच को जाना चाहिए, क्योंकि उन कोच का मेन काम था बैक्टीरियोलॉजी के ऊपर। फिर भी अगर ऑप्शन में आपको कोच ना दिया हो और लेवनहॉक दिया हो तो लेवनहॉक के ऊपर ही आपको इसमें लगाना है। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने आपको किस रेफरेंस पे क्वेश्चन पूछा है। अगर कुछ लोग मानते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर साहब हैं, कुछ लोग मानते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कुछ ऑथर मानते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इनको कंसीडर करना चाहिए। तो ये था गाइज हमारे एंटोन वॉन लेवनहॉक जी के बारे में, फिलिप साहब के बारे में, ठीक है। आई होप कि इनके बारे में जानकर आपको अच्छा लगा और इनके बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई हम एडवर्ड जेनर साहब के बारे में, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इनको बोला जाता है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पहली जो वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इन्होंने बनाई थी। और इन्होंने क्या यूज किया था, इन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट काउपॉक्स वायरस यूज किया था। काउपॉक्स वायरस यूज किया था इन्होंने, फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी, ठीक है, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ होता था पहले उनके खिलाफ इन्होंने वेरियोला वैक्सीनी, जो काउपॉक्स का नाम है वेरियोला वैक्सीनी, जो वैक्सीन टर्म आई थी ना, जो टर्म आई थी, टर्म वैक्सीन दी थी गाइज लुईस पास्चर जी ने। टर्म वैक्सीन फिर बाद में लुईस पास्चर जी ने दी थी, क्योंकि लुईस पास्चर जी का भी लुईस पास्चर जी ने भी वैक्सीन दिए थे, 3 वैक्सीन दिए थे। तो लुईस पास्चर जी ने टर्म वैक्सीन दी थी। लेकिन जो वैक्सीन वर्ड आया था वो कहाँ से आया था, वो यहीं से आया था। इन्होंने जो काउपॉक्स वायरस का जो स्ट्रेन यूज किया था ना इम्यूनाइजेशन के लिए अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ठीक है, यहीं से टर्म जो वैक्सीन है वहाँ से उसका मतलब कि उद्गम हुआ था, ठीक है। तो ये ऐसे अगर आप कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा,
माइक्रोबायोलॉजी में। क्योंकि ऐसे अगर आप ऐसे पढ़ोगे बोरियत की तरह, अरे यार कुछ नहीं, कितना मर्जी रट्टा मार लो गाइस, नहीं होने वाला। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, अगर आपको लगेगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में, और माइक्रोबायोलॉजी एक बात बताऊँ गाइस, इतना इंटरेस्टिंग है, इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स हैं, उनकी ग्रोथ है, उनकी माइक्रोस्कोपी है, कितनी इंटरेस्टिंग है यार, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है भाई माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने काउपॉक्स वायरस यूज़ किया था, तो ये याद रखनी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इनको बोला जाता है, ये याद रखनी है। कई बार पता क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, और क्वेश्चन बनाता है उसमें लिखता है टर्म वैक्सीन इज गिवन बाय, तो ऑप्शन में दोनों ऑप्शन डालता है वो, लोइस पास्चर भी डालता है और यहाँ पर एडवर्ड जेनर भी डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि उसको पता है कि बच्चे सबसे पहले एडवर्ड जेनर वाला टिक करेंगे, क्योंकि सारे बच्चों को यही लगता है कि पहली वैक्सीन अगर एडवर्ड जेनर जी ने दी है तो पहली जो वैक्सीन टर्म है वो भी एडवर्ड जेनर साहब ने ही दी होगी। तो ऐसा नहीं है गाइज, अगर क्वेश्चन आए तो आपको लुईस पास्चर वाला ऑप्शन टिक लगाना है। ये PYQ है भाई, ये PYQ है गाइज, एम्स CRE का PYQ है ये। ठीक है, और भी जितने बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, PGI वाले में भी एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो ये PYQ है गाइज, ये याद रखना आपको। तो टर्म वैक्सीन हमारी दी थी लुईस पास्चर साहब ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, लुईस पास्चर साहब के बारे में बात कर रहे थे, और अगला है, नाम लेते ही इनका फ़ोटो हमारे सामने हाजिर हो गई, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और ये भाई पैशन से ये केमिस्ट थे, और इनको मेरा नमन है भाई, इनको नमन है, क्योंकि इनके काम के बदौलत ही आज इतना सारा आज हम माइक्रोबायोलॉजी डेवलप हो पाई। क्योंकि इन्होंने देखो, इनका काम ना बहुत बड़ा था। इन्होंने एक तो फर्मेंटेशन के ऊपर काम किया था, प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन जो आप पढ़ते हो आज, जो पूरी पूरी इंडस्ट्री है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, तो वो यहीं से शुरुआत हुई थी। उसके बाद इन्होंने स्टरलाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, लुईस पास्चर से क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि लुईस पास्चर हो गए, कोच साहब हो गए, यहाँ से क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि ये जैम्स है भाई माइक्रोबायोलॉजी के। ठीक है, दीज आर द रियल हीरोज़, दीज आर द रियल हीरोज़ गाइज। अगर हीरोज़ मानना तो इनको मानो। ठीक है, मुझे नहीं पता आपके कौन हीरोज़ हो गए, लेकिन भाई मेरे लिए हीरोज़ से कम नहीं है ये लोग। ठीक है, रियल हीरोज़ है भाई ये। ठीक है, क्योंकि देखो, अरे देखो कितने सूट बूट में भाई, पूरे अपने टाइम के ना पूरे खिलाड़ी रहे हैं भाई हमारे लुईस पास्चर साहब हैं, पूरे सूट बूट में हैं। तो इन्होंने वही स्टरलाइजेशन की टेक्निक दी थी, स्टीम स्टरलाइजर, इन्होंने ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल, हॉट एयरोन, ये सारे के सारे इनका काम है। तो क्वेश्चन भी आता है कि ऑटोक्लेव, हॉट एयरोन, स्टरलाइजेशन, आपने पढ़ा होगा मेथड जो पास्चुराइजेशन, मिल्क का आप पढ़ते हो, मिल्क का पास्चुराइजेशन आपने पढ़ा होगा। दो टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है होल्डर मेथड, एक होता है फ्लैश मेथड। ठीक है, आप मिल्क के पैकेट के ऊपर लिखा होता है ना पैस्चुराइज्ड मिल्क, तो वो यहीं से आया भाई। ठीक है, होल्डर मेथड में हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, वहीं से आया होल्डर मेथड। फ्लैश में क्या करते हैं, हम एकदम से थोड़े मतलब हाई टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं और एकदम से फिर उसको ठंडा कर देते हैं दूध को, जिस वजह से इसमें जो हानिकारक जो माइक्रोब्स है वो सारे के सारे मर जाते हैं, वो पैस्चुराइजेशन हो जाता है। तो यहीं से पैस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क की शुरुआत हुई थी, इन्होंने दिया था। ठीक है, बात करते हैं आगे, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भाई। जैसे मैं वैक्सीन की बात कर रहा था, टर्म वैक्सीन इन्होंने दी। ठीक है, टर्म वैक्सीन दी इन्होंने। उसके बाद इन्होंने वैक्सीन भी बनाई थी, 3 डिजीज़ के खिलाफ इन्होंने वैक्सीन बनाई थी। एक तो थी फॉल कोरला, जिसको चिकन कोलरा भी बोलते हैं, चिकन कोलरा के खिलाफ थी वैक्सीन, रेबीज़ के खिलाफ थी वैक्सीन, एंथ्रेक्स के खिलाफ थी वैक्सीन इनकी। ठीक है, एंथ्रेक्स जो कि जूनोटिक डिजीज़ है, एक जूनोटिक डिजीज़ यानी कि एनिमल से ह्यूमंस में होता है। एंथ्रेक्स भी बहुत टाइप का होता है। ठीक है, पल्मोनरी एंथ्रेक्स, अगर मैं ऐसे ही वीडियो बनाने लगूँ ना तो बहुत लंबी हो जाएगी, पल्मोनरी एंथ्रेक्स। ठीक है, और क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, जो ये फालतू कहूँ, जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, ये अपनी कॉपी में नोट किया करो भाई। ये क्यों बताता हूँ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट, आपको नोट करो। ठीक है, रेबीज़ की शेप कैसी होती है, रेबीज़ की शेप बुलेट शेप वायरस होता है ये। ठीक है, बुलेट शेप वायरस। उसके बाद इन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को इन्होंने फुल्ली डिस्प्रूव कर दिया था थ्रू स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को इन्होंने फुल्ली डिस्प्रूव कर दिया था, और इन्होंने फिर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी थी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो डिजीज़ होता है वो किसी न किसी जर्म से होता है। ठीक है, किसी न किसी जर्म से होता है, तो इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी थी। लिक्विड मीडिया का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था। लिक्विड मीडिया जो ब्रोथ हम यूज करते हैं, पेप्टोन यूज करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने लिक्विड मीडिया का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था। ठीक है, तो
ही गेव द लिक्विड मीडिया कंसेप्ट। और सॉलिड मीडिया का जो कंसेप्ट दिया था वो हमारे दिया था पास्टर कोच साहब ने, ठीक है। सॉलिड मीडिया का कंसेप्ट दिया था कोच साहब ने। तो अगली यार मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में जाएं, क्योंकि आई थिंक बहुत बड़ी हो चुकी है वीडियो। मुझे ऐसा ना लगता कि ये हैंग ना कर जाए भाई। कैसे होगा, ये रहा कर्सर, कर गया मुझे लगता है भाई हैंग। नहीं, आगे बढ़ेंगे भाई। पता है जब ऐसे हैंग कर जाता है ना तब बड़ा दुख लगता है। ठीक है, नहीं हुआ भाई, हैंग नहीं हुआ, बच गया। कितनी होगी लंबी वीडियो, 30 मिनट की होगी। तो मैं सोच रहा था कि आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम कोच साहब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोच साहब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारी वीडियो यहीं एंड करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बड़ी लंबी हो पाएगी। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहीं से, कोच साहब से डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में इसके, ठीक है। कोच साहब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे। अगर आपको गाइज, अगर आपको अपनी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। एक लाइक आप कर सकते हो, शेयर आप कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट सच में पसंद आ रहा है, सच में अगर आप गाइज जुड़ना चाहते हो ना, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लेना भाई। आपको ना मतलब पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात करें, आपको मतलब एक साइंटिस्ट लेवल की आपको सोच रखनी है अभी से, अगर आपको आगे बढ़ना है तो, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। अगर अच्छा लगा कंटेंट, ये हमारा चैनल है लैबटॉनिक, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि सब्सक्राइबर है ही नहीं मेरे इतने। लैबटॉनिक का हमारा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पर मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, वहाँ भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पोस्ट वगैरह वगैरह, टेबल वगैरह जैसे डाल देता हूँ, या शॉर्ट जो पोस्ट हैं वो डाल देता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट लगा वो पोस्ट कर देता हूँ। तो काफ़ी कंटेंट आपको फेसबुक के ऊपर भी मिल जाएगा, ठीक है। चैनल से रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टा पर, ये मेरी इंस्टा की आईडी है। बाकी अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड अगर फॉलो करना है तो हमारा लैबटॉनिक का इंस्टा हैंडल है, उसको भी आप हमारे कर सकते हो फॉलो, लैबटॉनिक के इंस्टा हैंडल को, ठीक है। ये तो मेरी पर्सनल आईडी है, इस पर मैं ज़्यादा पोस्ट नहीं करता, ठीक है। इस पर ज़्यादा आपके डाउट वगैरह इस पर मैं ले लूँगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी जेन्युइन डाउट है तो आप इस पर मैसेज कर देना। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते रहेंगे आपसे यार, ठीक है। चैनल अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरी है तो 24/7 आपको जितना हो सके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, जितना जल्दी हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।